हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? ग्रीन हाउस को हिंदी में हरित ग्रह भी कहते हैं और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे किसी भी प्लैनेट पर कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं जो कि प्लैनेट के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, प्लैनेट के टेम्परेचर को एक्चुअल में गर्म बना के रखती हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करती हैं। कुछ ऐसी गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जलवाष्प, वाटर वेपर, मीथेन आदि। यदि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो क्या होता? प्लैनेट पर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता, बहुत ठंडा रहता, माइनस में टेम्परेचर चला जाता। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये गैसेस काम आती हैं। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता, क्योंकि तब पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। पृथ्वी के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हैं, जिसमें से ग्रीन हाउस प्रभाव एक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और इसके क्या हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं? तो क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस सतह के रूप में कार्य करता है। जो हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट है वो एक ग्रीन हाउस है जिसके अंदर गैसेस हैं जो कि टेम्परेचर को गर्म करके रखती हैं। सूर्य की ओर से आने वाली प्रकाश किरणों का 31% भाग अर्थ से रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है और 20% भाग एनवायरनमेंट से अब्जॉर्व कर लिया जाता है। जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो पृथ्वी पर मौजूद जो ओशंस हैं, ओशन की सरफेसेस हैं, उनसे एब्जॉर्व कर लिया जाता है। जब ये ओशन से एब्जॉर्व किया जाता है तो ये हीट की फॉर्म में रिलीज होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि ऊपर उठने पर गर्म हवाएं बनाती है। तो ये एक्चुअल में है ग्रीन हाउस का इफेक्ट। तो क्या है कि सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और सतह पर मौजूद तथ्यों द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है, फिर इसे हीट में परिवर्तित किया जाता है, सूरज से वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और पृथ्वी की सतह पर के ऊपर मौजूद हवाओं को गर्म बनाए रखने में मदद करता है। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास गैसें ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करती हैं और ऊष्मा को पृथ्वी पर बांधे रखती हैं। पृथ्वी के एनवायरनमेंट में, अर्थ के एनवायरनमेंट में ऊपर कुछ ऐसी लेयर्स हैं जो इन ग्रीन हाउस गैसेस को अर्थ के एनवायरनमेंट में बना के रखती हैं। ग्रीन हाउस में उपस्थित गैसें ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। ऊष्मा मतलब हीट को एब्जॉर्व करती हैं ग्रीन हाउस में उपस्थित जो जितनी भी गैसेस हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अगर अर्थ बहुत ठंडी रहेगी तो कोई भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी ग्रीन हाउस गैस पानी से उत्पन्न वाष्प है, जो कि ओशन से हमको मिलती है। ओशन से वाटर वेपर जनरेट होती हैं और वो जो हवा है उसको गर्म बना के रखती हैं। अन्य गैसेस CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस की इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के नाम और उनका कितना परसेंटेज है अर्थ के एनवायरनमेंट में। वाटर वेपर H2O 36 से 70%, CO2
9 से 26%, मेथेन 4 से 9%, नाइट्रस ऑक्साइड 3 से 7%, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनका भी कुछ परसेंटेज रहता है ग्रीन हाउस गैसेस में। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने से क्या क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में। ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा बढ़ने से, हम एसी यूज़ कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं गैसेस का, तो उनसे क्या हो रहा है, लगातार जो अर्थ है उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता जा रहा है, जिससे कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से ओशन में पानी ज़्यादा हो जा रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के बहुत ज़्यादा बढ़ने के डिसएडवांटेज भी हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो उनका परसेंटेज डिफाइन है उसी रेंज में होनी चाहिए। ज़्यादा होंगी तो वो एडवर्स इफेक्ट डालती हैं अर्थ के एनवायरनमेंट में। पिछले कुछ वर्षों से विश्व के तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अराउंड 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है लास्ट कुछ सालों से। इसका प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि है। इन ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि और पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि के कारण मानव द्वारा निर्मित करे गए हैं। ये मैन मेड रीजंस हैं। हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम एसी का यूज़ कर रहे हैं, हम हाई वॉट के अप्लायंसेस का यूज़ कर रहे हैं, जिनसे कि ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि हो रही है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए पेड़ पौधों और वनों को नष्ट करते जा रहा है। जीवाश्म ईंधनों का अंधाधुंध रूप से प्रयोग हो रहा है। जीवाश्म ईंधन, कोल, यूरेनियम, ये सारे जीवाश्म ईंधन हैं। तो कोल वगैरह का जब यूज़ करेंगे तो उनसे धुआं होगा और बहुत सारी जितनी भी गैसेस हैं वो टॉक्सिक गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होंगी। CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, तो ये सब इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान अब पहले से 11 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और कहा जा रहा है कि सन 2030 तक यह तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। इसके कई दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। रेगिस्तान में बाढ़ आना, अति वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की कमी होना, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ कम बारिश हो रही है, जहाँ कम बारिश होती थी वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है। ग्लेशियर पर मौजूद बर्फ पिघलने लगी है, जिससे फ्लड्स आ रहे हैं। कई जगह गर्म हवाओं के तूफान उठने लगे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। निचले हिस्से में मौजूद देश जलमग्न हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। पीने और सिंचाई के लिए भी पानी मौजूद नहीं होगा। वन और पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगेंगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करें और अपने पृथ्वी के अस्तित्व को खोने से बचाएं। तो ये है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी रेंज ज़्यादा हो जाने पर वो बहुत हार्मफुल हो जाता है एनवायरनमेंट के लिए। थैंक यू।